Blessings in the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी ज़िंदा रब्बुल फाज आपसे प्यार करता है और आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करना चाहता है। मगर क्या आप यीशु को लेना चाहते हैं? क्या आप यीशु के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं? यीशु का साथ चलना हर कोई चाहता है, मगर ये नहीं जानते कि यीशु के साथ चलना आसान काम नहीं है। यीशु के शागिर्द उसको छोड़ के चले गए थे। मैं उन शागिर्दों की बात नहीं कर रहा जो उसको सलीब पे छोड़ के गए थे। यीशु को उसके वो शागिर्द छोड़ के चले गए थे। जब उसने उनको कलाम सुनाया तो वो उससे नाराज़ हो गए। बहुत से लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि यीशु के 12 शागिर्द नहीं थे, यीशु के और बहुत ज़्यादा शागिर्द थे। अगर हम लोग द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रसूल की अंजील को पढ़ते हैं, उसके 6 बाब को और उसकी 63 नंबर आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको ज़रा गौर से रखिएगा और अपनी ज़िंदगी में गौर से इसको आज उतारिएगा, क्योंकि यीशु आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है और यीशु चाहता है कि आप में से नाराज़गी की रूह ख़त्म हो जाए, रद्द हो जाए, ये लानत आपकी ज़िंदगी में ना रहे, क्योंकि ये लानत की वजह से बहुत से शागिर्द यीशु के छोड़ के चले गए थे। हम आपके लिए पढ़ना चाहूँगा द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 63 टू ऑनवर्ड्स। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसलिए कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उससे ये तौफीक ना दी जाए। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे एक ऐसा नंबर आता है जो कि द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड वर्स नंबर 6 एंड आयत जो कि है, सॉरी द चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 66, इट्स मीन 666। यहाँ पे 3 दफ़ा 6 का हिंसा आता है और उस 6 के हिंसे में क्या लिखा है, उस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे पैर फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके साथ हो सकते हैं जो कभी भी आपके साथ मुत्फिक नहीं होते, जो कभी भी आपके साथ नहीं चलना चाहते। यीशु कहता है, मैंने तुमको रूह की बातें बताई हैं, जिस्म की नहीं, क्योंकि यीशु मेरे और आपके जिस्म को बचाने नहीं आया, यीशु मेरे और आपकी रूह को बचाने के लिए आया है। वो उसको रूह इंपॉर्टेंट है कि आपकी और मेरी रूह जब इस दुनिया को छोड़ेगी तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ पे बसेगी? क्या वो पाताल में जाएगी, क्या अपने बाप के पास जाएगी जहाँ पे यीशु उसके लिए शिफायत कर रहा है, जहाँ पे यीशु अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है? मगर यीशु ये भी जानता था कि जो सुन रहे हैं उनमें से ऐसे हैं जो उसको छोड़ के जाएंगे, मगर जो रह जाएगा उनमें कैसा होगा जो बाद में उसको पकड़वाएगा। मगर यीशु ने उसको कुछ नहीं कहा। आज बहुत से खादम हैं जो यीशु की खिदमत कर रहे हैं, मगर यीशु की खिदमत नहीं कर रहे। वो छूट की खिदमत कर रहे हैं, वो पैसे की खिदमत कर रहे हैं, वो लालच की खिदमत कर रहे हैं, मुफाद की खिदमत कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन यीशु उनको उनसे अपना मुंह फेर देगा। मगर यहाँ पे क्या होता है कि बास उसको छोड़ के चले गए, और यहाँ पे ये वो लोग नहीं है, वो 5000 लोग जिनको 5000 मर्द जिनको यीशु ने रोटी खिलाई थी, ये वो लोग हैं जो यीशु के डिसाइपल थे, यीशु के शागिर्द थे। यीशु ने इन पर अपना वक्त लगाया था, अपना टाइम दिया था, अपनी बातें उनको सिखाई थी, उनको बादशाहत की बातें सिखाई थी, और उन पे यीशु ने अपना वक्त खर्च किया हुआ था, कीमती वक्त, और वो नाराज़ होकर चले गए। बहुत से लोग समझते हैं कि खुदा ने दाऊद को क्यों पसंद किया। दाऊद को खुदा ने इसलिए पसंद किया कि उसका दिल हम्बल था, उसका दिल खुदा के आगे झुकता था। जब खुदा ने नातन नबी को भेजा तो खुदा के सामने सख्त नहीं हुआ, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदा के आगे झुक गया। अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, अगर आपकी ज़िंदगी में गलती है, अगर आपकी ज़िंदगी में नाफरमानी है, और अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, तो आज भी आपको रिपेंट करने की ज़रूरत है, आज भी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और आज भी आपको खुदा को ये कहने की ज़रूरत है, खुदाया मुझे माफ़ कर, मैं तेरे हजूर अपने आप को रखता हूं और मुझे इस्तेमाल कर। मत खुदा के कलाम से मुंह फेरे, मत खुदा का खादम जब कोई कलाम सुनाए तो आपको अच्छा ना लगे तो आप उसका चर्च छोड़ दें, क्योंकि खुदा का कलाम 2 धारी तलवार है, जो जब जाता है तो वो गूदे गूदे में जाता है। वो आपको मीठा नहीं से नज़र आना चाहिए, उसके न जो आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, वो गुनाह आपको उस गुनाह से दूर करना चाहता है यीशु। यीशु ये नहीं चाहता कि आप गुनाह में ज़िंदगी जिए, इसलिए यीशु उन शागिर्दों को ठीक करना चाहता था, मगर वो ठीक नहीं हो, जबकि उसने शुरू से कहा था कि मैं रूह की बातें बताता हूँ, जिस्म की नहीं, क्योंकि रूह के पास ज़िंदगी है। यीशु आपके अंदर बसना चाहता है, आपके साथ नहीं चलना चाहता। यीशु जब तक पतरस के साथ चलता रहा, यीशु ने पतरस से कुछ नहीं करवाया, मगर जिस दिन यीशु पतरस के अंदर आ गया तो वो पतरस 3000 लोगों को खुदा की बादशाहत में लेके जाने वाला बना। लेट जीसस
come in your life. Let him manifest through your life and he will do miracles through you. वो यीशु आपके वसीले मौजे करना चाहता है। खुदा इस दुनिया में कुछ नहीं करता जब तक आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। यीशु आपसे कुछ करवाना चाहता है। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपके बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है और आपके बच्चे खुदा की इंजील की मनादी करेंगे। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत आप लोगों के साथ हो। एंड गॉड हैज़ मर्सी ऑन योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू।